उसका 12 चैप्टर और उसकी 1, 2, 3 पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसें उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हमें अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु जी के वचन का प्रकाश लेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, तो धन्य है ये तेरा पवित्र कलाम जो प्रभु यीशु मसीह हमारे तक पहुंचा है। प्रभु जी इस योग्य नहीं है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और ना हमें पिता परमेश्वर वो समझ है कि इस पवित्र शास्त्र के कलाम को हम ले सकें प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर अगर तेरी दया हुई है प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तूने कुछ सोच समझ के ही हम पर दया की है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमें तो पिता परमेश्वर कोई भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू तो खूबियों से भरा हुआ परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस बात के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें कूड़े से उठाया है प्रभु जी, और स्थिर किया है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर जब हम तेरे में अब आ गए हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर तेरे को जान लिया है प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर फिर भी पिता परमेश्वर एक डर है मन में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर की बात है कि ये पवित्र शास्त्र जो कि प्रभु यीशु मसीह अति पवित्र है, और प्रभु यीशु मसीह इसके ऊपर निगाह मारने के कोई काबिल नहीं है, और इसके प्रकाश की तो हम क्या बात करें प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं कि तू हमारी सहायता कर प्रभु यीशु मसीह। तेरा पवित्र आत्मा और उसकी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह योजना और उसका पिता परमेश्वर प्रकाश हम पर उतरे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमारा हमने कुछ ना हो जो कुछ होती रहा हो प्रभु जी। मैं पूरी संगत को, संगत की समझ को, संगत की पिता परमेश्वर को प्रभु जी हृदय को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। पवित्र कानों को तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर, तो वो खोल दे जिसके द्वारा ये कलाम अंदर जा सके पिता परमेश्वर। मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर। इस जगह पे पिता परमेश्वर किसी इंसान की नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी मुझ में कुछ ना हो जो कुछ होती रहो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे, आमीन। तो आज हमने इब्राहिम के विषय में थोड़ा सा पढ़ा है, और हम इब्राहिम के बारे में बड़ी गहराई से और बड़े डीपली तरीके से जानते हैं कि इब्राहिम जो है वो विश्वासियों का पिता है। लेकिन विश्वासियों का पिता वो कब बना, और उसके साथ और क्या क्या बातें जुड़ी, और उसके साथ क्या क्या पैकेज हमें मिला है, और इब्राहिम के साथ क्या क्या परमेश्वर ने और जोड़ दिया। आज हम उन चीज़ों को देखेंगे, इब्राहिम को नहीं देखेंगे, क्योंकि इब्राहिम के बारे में बहुत गहराई से जानते हैं। वो घर से निकला, ठीक है, एक बच्चे के लिए उसने बहुत मेहनत की, ठीक है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता रहा। आज उससे कुछ अलग बातों को हम पर ध्यान करेंगे कि जो उसके साथ वाचाएं जुड़ी हुई, उनके विषय में थोड़ा सा हम वर्णन करेंगे, देखेंगे कि प्रभु इसमें हमें क्या प्रकाश देता है। चलिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति और उसका 12 चैप्टर शुरू से पढ़ते हैं। हाँ जी। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा हाँ जी, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ जी, ये देखिए, ये तो था एक स्टेप जो इब्राहिम को परमेश्वर ने उठाने के लिए कहा। लेकिन अगर वो स्टेप उठाता है, अगर वो नहीं उठाता, तो उसके साथ ये वाचाएं जो आगे लिखी हुई हैं वो कभी इसके साथ मैच ना होती, ना जुड़ती, और ना इसके जीवन में वो आशीषें आती अगर वो ये काम ना करता। तो परमेश्वर ने कहा ये काम कर तो मैं तुझे क्या करूंगा। हाँ जी, क्या क्या करेगा परमेश्वर? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक जाति बनाएगा परमेश्वर, किसके द्वारा? इब्राहिम के द्वारा। लेकिन काम क्या करना है? उसे निकलना है। अब वो निकलेगा तो आशीषें जुड़ेंगी। हाँ जी, और तुझे आशीष दूंगा। अब तुझे आशीष दूंगा। ये तो बात हमें जानते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा। अब इब्राहिम, जब परमेश्वर ने ही इब्राहिम को आशीष दे दी है,
जब परमेश्वर ने इब्राहिम से बड़ी कौम पैदा कर दी है, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को धनी कर दिया है, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को सामर्थी कर दिया है, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को जवान कर दिया है, जवानी फिर से लौटा दी है, तो क्या उसे लगता है कि किसी और की आशीष चाहिए? जब परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया है, परमेश्वर ने आपको सब शक्ति दे दी है, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है, तो क्या आप लगता है आपको कि आपको कुछ और भी आशीष चाहिए, कुछ इंसानों से, कुछ इस पृथ्वी से? लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। ये तो ठीक है, ये फर्स्ट बात जो परमेश्वर ने कह दी कि मैं तुझे आशीष दूंगा। अब इब्राहिम को दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर और भी कुछ कहता है, मैं तो तुझे आशीष दूंगा ही दूंगा, जातियां पैदा कर दूंगा, धनी करूंगा, सामर्थी बनाऊंगा, नया जीवन दे दूंगा, बहुत अकल दूंगा, विश्वासियों का पिता बना दूंगा, और सब लोग बहुत कुछ होंगे। लेकिन अब जो आगे परमेश्वर देने जा रहा है वो मनुष्यों से भी आशीष दवा रहा है परमेश्वर से। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर तो आपको आशीष दे ही रहा है, आपके घर के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर आपको संसार के लोगों से भी आशीष दवा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये पैकेज को आप मिस मत कीजिए, परमेश्वर तो दे ही रहा है, उसका वादा है, वो तो करेगा ही करेगा। हालेलुया। उसने कहा शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं पर मेरे लोग नहीं। हालेलुया। उसने कहा मेरे लोग कभी भी हाथ नहीं किसी के आगे फैलाएंगे, मेरे लोग ये धनी होंगे, मेरे लोग उसके अंदर सामर्थी होंगे, मेरे लोग बहुत अक्लमंद होंगे, मेरे लोग ये होंगे, मेरे लोग वो होंगे। लेकिन आगे जो बात लिखी हुई है आज उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ जी। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे, अब तुझे कोई भी आ गया भाई, उसका दुश्मन भी हो सकता है, उसका मित्र भी हो सकता है, गांव को कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, गांव को कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई विद्वान हो सकता है, कोई सेनापति हो सकता है, कोई राजा हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ है जो कोई, पूरी पृथ्वी में से कोई भी, काला गोरा ऊंचा लंबा, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी हालात का, अगर जो कोई तुझे क्या देगा? आशीर्वाद देगा। हालेलुया। तो मैं क्या करूंगा फिर उसको? उन्हें मैं उसे आशीष दूंगा, मैं उसे आशीष दूंगा। हालेलुया। अब पैकेज दोनों तरफ बढ़ रहे हैं भाई। इब्राहिम को अगर कोई आशीष देगा, हालेलुया, इब्राहिम तो ऑलरेडी आशीष पाया हुआ मनुष्य है, ऑलरेडी वो बरकत और आशीष के बीच खड़ा है। हालेलुया। ऑलरेडी यहोवा उसके साथ है, ऑलरेडी वो सामर्थी है। लेकिन फिर भी कोई इंसान उसकी हेल्प करता है, कोई इंसान उसकी मदद करता है, कोई इंसान उसका प्यार मोहब्बत उससे बात करता है, किसी हालात में भी इब्राहिम के साथ जुड़ता है, इब्राहिम के लिए खुशी चाहता है, तो परमेश्वर उसे आशीष देगा जो चाहेगा कि इब्राहिम खुश रहे, इब्राहिम धनी रहे, इब्राहिम सामर्थी रहे। हालेलुया। आज इंसान जो है, हाँ इंसान सोचता है भाई मैं अमीर हूं, मैं धनी हूं, मैं ताकतवर हूं, मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं, मुझे किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी भी सेना की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी भी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं, काफी हूं मैं अकेला। हर एक इंसान की सोच और विचारधारा ऐसी बन चुकी है, वो अकेला रहना चाहता है, अकेला, वो कहता है मैं सब कुछ हूं। लेकिन परमेश्वर जो है, परमेश्वर तभी आपको आशीष देगा, तभी आपको आशीष और आशीष का भंडार बनाएगा जब आप ये चीजें फॉलो करते हो। हालेलुया। हालेलुया। आप चाहते हो कि इंसान आपको आशीष दे। हालेलुया। हालांकि इंसान को आशीष देने में बड़ा कंजूस है। हालेलुया। हालेलुया। इंसान को आशीष देने में बहुत कंजूस है, बहुत ज्यादा कंजूस। हालेलुया। आपको पता है आप किसी भी इंसान की मदद करते हो, किसी भी इंसान की हेल्प करते, किसी भी इंसान की सहायता करते हो, तो वो सबसे एक ऐसी आशीर्वाद देता है जिसकी वैल्यू है ही नहीं। हालेलुया। जिसकी वैल्यू नहीं है। जब आप कोई भी इंसान आपकी मदद करता है तो वो आपके लिए क्या आशीर्वाद देता है? जीते रहो। हालेलुया। ये आशीर्वाद आपको हर सड़क पर, हर घर में, हर गांव में, हर शहर में, हर खेत में मिल जाएगा। ये फ्री का है।
हालेलुया। पर ये काम का है कि नहीं कहीं? हालेलुया। ये काम का है या नहीं? हालेलुया। क्योंकि ये आशीर्वाद तो परमेश्वर का है भाई, वो दे दे तो बात चलेगी, इंसान की वजह से नहीं चल सकती। हालेलुया। तो ये आशीर्वाद जो मिल रहा है आपको, हालेलुया, आप आधे घंटे के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए खुश जरूर हो सकते हो, लेकिन ये आशीर्वाद जो है वो वर्क नहीं करता, काम नहीं करता। हालेलुया। ये आशीर्वाद काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद का मूल बीज जो है वो यहोवा परमेश्वर है, यीशु नासरी है। हालेलुया। उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो मैं उसे फिर जिंदा कर लूंगा। हालेलुया। और किसी रीति से कोई ये एक्शन है ही नहीं है, और किसी रास्ते से ये हो ही नहीं सकता। हालेलुया। आपने किसी की 10 की मदद कर दी है, लोगों की मदद कर दी है, किसी के लिए पानी रख दिया है, किसी के लिए हेल्प कर दी है, तो उसकी वजह से आपका ये आशीर्वाद आप पर लागू नहीं हो सकता भाई। हालेलुया। ये लागू सिर्फ एक ही वजह से हो सकता है। ये आशीर्वाद सिर्फ एक काम के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक काम के साथ, यहोवा पर विश्वास करने से। हालेलुया। और बेशक जितनी मर्जी मदद कर दीजिए आप, जितनी मर्जी हेल्प कर दीजिए, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, बच्चे से बच्चे, जिसकी मर्जी हेल्प कर दीजिए आप, और बोल भी दे वो इस बात को, हालेलुया, तो वो आशीर्वाद काम नहीं करेगा। हालेलुया। अरे कितने लोगों को ये आशीर्वाद मिले हैं, क्या वो जीवित रहे? जिन्होंने आशीर्वाद दिया क्या वो जीवित रहे? हालेलुया। लेकिन धन्यवाद कीजिए उस परमेश्वर का जिसने ये आशीर्वाद दिया है और वो जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। और उसका आशीर्वाद भी जीवित है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया। अब क्या आशीर्वाद देगा परमेश्वर? ये भाई रहस्य है, ये बहुत बड़ा ये पैकेज है, फायदा है इसमें। हालेलुया। इब्राहिम को कहा कि अगर तू घर छोड़ेगा मैं तुझे बहुत बड़ी जाति पैदा करूंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा और मैं तुझे विश्वासियों का पिता बनाऊंगा, ये तो लिख दिया है। हालेलुया। लेकिन अगर कोई इब्राहिम की हेल्प करता है, इब्राहिम के लिए आशीर्वाद मांगता है, इब्राहिम की खुशी मांगता है, तो उसको परमेश्वर क्या करेगा? ब्लेस करेगा। अरे कैसा ब्लेस? हालेलुया। क्या परमेश्वर धनी करेगा? क्या परमेश्वर बच्चों की बहुतायत देगा? क्या परमेश्वर खेत खलिहान पर रक्षा करेगा? क्या करेगा परमेश्वर? हालेलुया। वो पैकेज है, इसमें परमेश्वर ने पूरा पैकेज डाला हुआ है। हालेलुया। वो जान भी बचा सकता है, लूत की बचाई। हालेलुया। बचाई कि नहीं बचाई? 7 राजा उठा के ले गए। हालेलुया। कितने ले गए दरवाजे? 7, 4-5 राजे ले गए शायद। 5 राजा उठा के ले गए भाई, उसको, उसके परिवार को, उसके घर को, उसको खेत, उसके सब संपत्ति को उठा के ले गए। हालेलुया। लेकिन लूत इब्राहिम से प्रेम करता है, इब्राहिम को आशीष देता है, इब्राहिम के लिए प्रार्थना करता है। खुदा ने इब्राहिम को भेजा, भाई देख उसके बचा कर लेकर। हालेलुया। उसने लूत को छुड़ाया और उसकी पत्नी को। परमेश्वर कहता नहीं, लूत और उसकी पत्नी को भी नहीं, उसकी हर एक कंगन को, उसकी हर एक जूती को, उसके हर एक कपड़े को, उसके हर एक बच्चे, उसके नौकर और उसकी जितनी संपत्ति है सबको साथ लेके आ भी। हालेलुया। क्यों? इब्राहिम को जो आशीष देगा खुदा उसको आशीष देगा। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आशीष पाए हुए हो, लेकिन अगर आपको कोई आशीष देगा तो उसके लिए तो आपसे भी बड़ा पैकेज है भाई। हालेलुया। यहाँ पर कलाम खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई मेरे जन को एक पानी का गिलास देगा तो वो उसका अजर कहाँ पाएगा? कहाँ पाएगा? कहाँ पाएगा? स्वर्ग में लिखा हुआ। एक पानी के गिलास से स्वर्ग में आपकी एंट्री हो सकती है। हालेलुया। स्वर्ग में हो सकती है ना एंट्री। लिखा हुआ है कि अगर कोई जन ये जानकर कि वो मेरा मानने वाला, मेरा विश्वासी है, उसको एक ठंडे पानी का गिलास देता है तो मैं कहां पर उसको असर दूंगा? उसको स्वर्ग में देगा परमेश्वर भाई। हालेलुया। अगर आपने नरक में भी जाना होगा फिर परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेके जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि आपने परमेश्वर के अनुयायी पर दया की है। एक पानी का बोतल उसको दिया। हालेलुया। तो ऐसी आशीष आप चाहते हो? हालेलुया। तो आप सोचिए कि आप कितनी बड़ी आशीष की मूल बीज हो। हालेलुया। कितनी शक्ति है आपके अंदर जो परमेश्वर ने रखी हुई है। जो इब्राहिम को आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा। हाँ जी। और क्या है? और जो तुझे कोसे, जो तुझे कोसे तो मैं उसको क्या करूंगा? मैं उसे श्राप दूंगा। मैं उसको श्राप दूंगा। हालेलुया। अब इब्राहिम को जो भी कोसेगा, हालेलुया, और उसके लिए श्राप है। अभी श्राप क्या हो सकता है?
हालेलुया। कोई बीमारी हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, पूरी संपत्ति उजड़ सकती है, जब बच्चे नहीं हो सकते। हालेलुया। ये श्राप में भी बहुत बड़ा पैकेज है, इसलिए इब्राहिम को हालेलुया आज भी लोग आशीष देते हैं। हालेलुया। इब्राहिम का जब जहां पर भी नाम आता है सब लोग अपने सरों को झुका लेते हैं, क्योंकि इब्राहिम आशीष का मूल बीज है। हालेलुया। चलिए इब्राहिम की अब देख लिया आपने कि एक आदमी के साथ आशीष जुड़ी हुई है। हालेलुया। और मैं तुझसे जाति पैदा करूंगा, यहां पर लिखा हो ना परमेश्वर ने, इब्राहिम मैं तुझे आशीष दूंगा। ठीक है। अब मान लीजिए परमेश्वर ने आशीष दे दी। क्या क्या आशीष दे दी? उसके खेत पर बहुत सारी आशीष दे दी, उसके खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। और दूसरी, उसके खेत के, इब्राहिम के खेत के साथ ही किसी और का खेत है। मान लीजिए आपका खेत है, इब्राहिम के खेत। अब इब्राहिम के खेत के ऊपर किसने आशीष दी हुई है? यहोवा परमेश्वर ने। और आपके खेत पर किसने आशीष दी हुई है? आप अपनी फसल दी हुई है, मेहनत की हुई है, सिंचा हुआ है। अभी आपके साथ आशीष नहीं जुड़ी। क्यों? क्योंकि आप अगर उस खेत के लिए हालेलुया, मान लीजिए आपके खेत में हालेलुया पूरा पानी प्रॉपर है, आपके खेत में कोई भी जंगली बूटी नहीं है, और आपको दिखे कि इब्राहिम के खेत में हालेलुया कोई जानवर घुस गया, हालेलुया कोई चोरी से फसल खा रहा है, कीड़ा लग गया। हालांकि इब्राहिम को पता है, लेकिन फिर भी वो रास्ते में जाते हुए इब्राहिम के खेत में ये बातें देख ले और उसे अनदेखा करके चले जाए। हालेलुया। उसमें कोई शराब नहीं है, शराब नहीं है कोई, अगर कोई बिना देखे चला जाए तो। हालेलुया। हाँ, अगर देखकर उसके खेत को, मैं इब्राहिम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इब्राहिम के ऊपर दी हुई आशीष की ऊपर बात कर रहा हूं। हालेलुया। अगर उस खेत के ऊपर, इब्राहिम के खेत के ऊपर देखा भाई उसके खेत में एक जानवर घुस गया है और वो डंडा लेके उसके जानवर को निकाल देता है, इस वजह से भी परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपने ये सोचा ना कि ये इब्राहिम की संपत्ति है। हालेलुया। अब आगे बात इब्राहिम की औलाद की। हालेलुया। हमने बात की है खेत की, कि अगर हम उसके खेत के लिए इतना ज्यादा सोच रहे हैं, हालेलुया, अगर आपके उसके खेत में जानवर घुस गया और आपने क्या कर दिया, 2 जानवर और घुसा दिए इब्राहिम के खेत में, अपने खेत से निकाले इब्राहिम के खेत में घुसा दिए। हालेलुया। तो इसके बदले में शराब जुड़ेगा फिर भाई। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे इब्राहिम की जो कौम है उसके बारे में, जिसको खुदा ने कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे से बड़ी जाति पैदा करूंगा। अब जाति पैदा की है तो वो आशीष ही है कि क्या है? शराब है, आशीष है ना। अब जो उसकी आशीष पर क्या करेगा, उसकी आशीष पर क्या करेगा? दया करेगा। हालेलुया। उसकी आशीष पर रहम करेगा तो खुदा क्या करेगा? आशीष देगा ना। हालेलुया। अगर उसकी फसल के ऊपर, हालेलुया, उसकी कौम के ऊपर, इब्राहिम की कौम के ऊपर कोई दुख डालेगा, कोई बुरी नजर डालेगा, कोई बुरा हादसा करेगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? समझ गया ना मैं आपको कहां पर लेके जा रहा हूं? हालेलुया। इब्राहिम को बीच में से निकाल दिया। अब इब्राहिम तो अलग है, वो तो आशीष पाया हुआ है। हालेलुया। अब वो तो उजाड़ में भी बैठेगा, वहां पर भी उसे आशीष मिलेगी। खुदा ने आशीष और आशीर्वाद दिया होगा उसको। हालेलुया। लेकिन जो उसकी आशीष चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे आज। एक तो खेत, जिस खेत पर हालेलुया लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने कुएं खुदवाए। हालेलुया। मैं उस चैप्टर पर नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन कुछ लोगों ने आके उस कुओं को हालेलुया भर दिया। और परमेश्वर ने क्या कर दिया फिर? जिन्होंने भरा था उनको नीचे कर दिया, और उसके बेटे का, जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? इसहाक की बात कर रहा हूं। हालेलुया। और जब उन्होंने देखा कि इनके हमने कुएं भी भर दिए, इनके खेतों के ऊपर जानवर भी डाल दिए, इनके खेतों के ऊपर कीड़े मकोड़े भी डाल दिए, लेकिन फिर भी खुदा ने उनकी फसल को 100 गुना 1000 गुना बरकत दी, और वो धनी हो गया और वो सामर्थी हो गया। हालेलुया। तो वो लोग उस पर आए और कहने लगे, खुदा ने तुझे बरकत दी है भाई, तू यहाँ से चला जा। हालेलुया। हालेलुया। तो आप समझिए मैं किस बात पर, हर एक चीज, इब्राहिम की जूती भी जो है वो आशीष के योग्य है। हालेलुया। उसको भी आप शराब नहीं दे सकते। हालेलुया। पुलूस के बारे में जानते हैं संत पुलूस के साथ क्या किया जाता था? जब खुदा यीशु नासरी ने उसको चुना तो लोग क्या करते थे? अपने अच्छे अच्छे कपड़े
जो गरीब थे उनके पास मैले होते थे, जो अमीर थे उनके पास अच्छे होते थे, कईयों के पास फटे हुए कपड़े होते थे। वो क्या करते थे, पलूस के साथ घिसा देते थे। क्या कर लेते थे, उसके बदन के साथ ऐसे। कोई कपड़ा है, मैं बता दूं, मान लीजिए ये कपड़ा, कोई गरीब कपड़ा लेके आया, कोई कपड़ा लेके आया, संत पलूस जा रहा है रास्ते से, तो लोग क्या करते थे, अपने कपड़े उठा के लेके आते थे। लिखा हुआ वचन पढ़ लीजिए, प्रेरितों के काम में मिल जाए। तो वो कपड़े लेके आते, कपड़ा चाहे कैसा भी हो, काला हो, पीला हो, गंदा, धुंधला हो, सफेद हो, जो मर्जी हो, वो कपड़े लाते थे और पलूस के साथ ऐसे घिसा देते थे। और वो कपड़े को क्या पता क्या करते थे, क्या करते थे, बीमारों के ऊपर रख देते थे और बीमार क्या हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आशीष जो है वो बॉडी में नहीं है। हालेलुया, आशीष आपकी हर एक वस्तु में है। हालेलुया, मैं खुदा प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, हमारे सेवक भाई जर्नैल, हालेलुया, उनकी एक टी शर्ट मैंने अपने पास रखी हुई है। हालेलुया, मैंने धोई नहीं है वो। हालेलुया, वो काफी सालों से मेरे पास, उसको मैंने एक बैग में रखा हुआ। हालेलुया, लोगों के लिए वो आम होगी, शायद भाई जर्नैल के लिए वो आम होगी, पता नहीं वो कितनी बार धोता हुआ, पता नहीं कितनी बार उसने रखी होगी, लेकिन वो मेरे लिए आशीष थी। हालेलुया, उसको मैंने शाम के संभाल कर और अपने सीने से लगा कर रखा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि विश्वासियों के साथ, परमेश्वर के आशीष पाए हुए लोगों के साथ जो भी चीज टच कर गई है, हालेलुया, जो भी चीज छू गई है, वो आशीष का मूल हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया कहाँ गया, रथ उठा के ले गए, तो जाते जाते क्या हुआ, एक कपड़ा, हालेलुया, एक कपड़ा नीचे गिरा। अब तो एलिया तो गया ऊपर, हालेलुया, लेकिन उस कपड़े से ही आशीष आई। हालेलुया, उस कपड़े से ही आशीष आई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदा ने आपको ब्लेस किया हुआ है, हालेलुया, लेकिन आपके साथ जो आपकी वस्तुएं हैं, आपकी जो जीवन की जो सारी है, वो सबके साथ परमेश्वर ने आशीष जोड़ी हुई है। आपकी गाड़ी के साथ, आपके जूतों के साथ, आपके कपड़ों के साथ, आपके हर चीज के साथ परमेश्वर ने आशीष जोड़ी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। अरे बहुत सारे लोग हमसे अच्छी गाड़ियां ले फिरते हैं, बहुत सारे लोग हमसे अच्छे बाइक ले फिरते हैं, हालेलुया, लेकिन वो उनको बर्बाद कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। हालेलुया, लेकिन हमें खुदा जो भी वस्तुएं, जो भी चीजें हमें वो देता है, वो परमेश्वर ब्लेस करके देता है। हालेलुया। तो मैं आपका ध्यान उस तरफ लेके जाना चाहता हूं जो आपके साथ वस्तुएं जुड़ी हुई है, वो कोई भी हो सकती है। हालेलुया, आप किस चीज को मानते हो, हालेलुया, आप इंसान की, ब्लेस की हुई इंसान की किस वस्तु को आप ब्लेस मानते हो, हालेलुया। चलिए देखते हैं, हम निकालते हैं गिनती। गिनती 20, हाँ जी, और उसकी 14 शुरू करते हैं। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे। अब देखिए, अब मूसा अकेला नहीं है, मूसा के साथ बहुत सारी कौम है। हालेलुया, मूसा के साथ वो कौम है जिसको इब्राहिम के द्वारा जना गया है। हालेलुया, इब्राहिम से पैदा हुई कौम है ये। मूसा बीच में है, मूसा भी इब्राहिम का वंशी ही है। हालेलुया, अब इब्राहिम इनके साथ नहीं है, हालेलुया, इसहाक इनके साथ नहीं है, हालेलुया, लेकिन ये कौम जो है तो इब्राहिम की ना, और इनके साथ क्या जुड़ा हुआ, अब इब्राहिम तो चला गया, हालेलुया, इब्राहिम तो सो गया, इसहाक भी सो गया, अब आशीष किनके साथ चले गई है, इन लोगों के साथ। हालेलुया, अब जो कोई इनको आशीष और आशीर्वाद और इनके लिए भलाई और इनके लिए खुशी मांगेगा तो परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा। अब एक सिचुएशन आ गई है, खुदा ने इनको आशीष के लिए एक नगर किया और रवाना किया। हालेलुया, मिस्र से निकाल कर कनान की तरफ रवाना किया। सालों लग गए, महीनों लग गए, टाइम बहुत लग गया, रास्ते में बहुत सारी परेशानी आई, रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन एक समय ऐसे आ गया कि जब वो कनान के पास ही पहुंच चुके थे, थोड़ा ही रास्ता रह गया था, तब अदोम नगर सामने आ गया। अब बहुत सारे लोग हैं साथ, बहुत सारे घोड़े, रथ, बहुत सारी और वस्तुएं हैं, बच्चे हैं,
जवान है, स्त्रियां हैं, बुजुर्ग हैं, घोड़े गाड़ियां हैं। अब इनको जाना है कनान में, और रास्ते में इनके अदोम देश आ गया, अदोम नगर आ गया है। अब अदोम नगर आ गया है तो ये इनके लिए परेशानी आ गई। क्यों? क्योंकि नगर से गुजरने से इनको शॉर्टकट मिल जाएगा। अगर ऊपर से जाएंगे तो महीना, 2 महीने, साल, 2 साल और ज्यादा लग सकते हैं। हालेलुया। तो इन्होंने अदोम के राजा के पास संदेश वाहक भेजे। अब क्यों भेजे भाई? क्या प्रॉब्लम्स है? किस मुद्दे के लिए भेजे? ये पढ़ते जाएंगे। हाँ जी। तेरा भाई इज़राइल यूं कहता है। तेरा भाई, अब अदोम को उसने तेरा भाई बोला। हालेलुया। यरीहो के लिए भी ये बातें हुई थी। हालेलुया। और भी बहुत सारे नगरों, बहुत सारे राजाओं के साथ ऐसी बातें हुई, लेकिन अदोम के लिए एक स्पेशल शब्द यूज किया गया है, भाई। हालेलुया। मूसा ने संदेश वाहक को भेजा और उनसे कहा कि तेरा भाई इज़राइल। हालेलुया। अदोम कौन था भाई? एसाव के वंश। और एसाव कौन था? याकूब का भाई और इसाक का बेटा। इसाक कौन था? इब्राहिम का। हालेलुया। अब देखिए, दोनों के पास आशीष हैं और दोनों के साथ वाचाएं और दोनों के साथ ही परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन यहां पर अब आपको सिचुएशन जो समझनी है। हालेलुया। इस पृथ्वी के लोग आशीषें इनके पास है, खुदा उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब भाई भाई सामने आ जाएंगे, हालेलुया, जब आशीष पाया है मनुष्य और आशीष पाया है मनुष्य सामने आ जाएगा, हालेलुया, तो दोनों को एक दूसरे की मदद करनी है, सहायता करनी है, तभी आशीष और बढ़ेगी। हालेलुया। अब अदोम के पास ये बात पहुंची है कि तेरा भाई इज़राइल, हाँ जी, यूं कहता है हम पर जो जो कलेश पड़े हैं वह तू जानता होगा। देखिए, उसने अपने सारे दुखों और परेशानियों को बताया। किसको? अदोम के राजा को, कि हम पर जो मिस्र में गुलामी में गए थे, गुलामी में जो जो हमने झेला है, जो जो भी हमने सहा है, वो तू सब जानता है। तेरे से ये छुपा नहीं है। पर अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे, हाँ जी, और हम मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया। देखिए, वो सब हालात बता रहा है। हालेलुया। कि मिस्र के लोगों ने हमारे साथ क्या किया है? उनके साथ नहीं किया था, ये एक्चुअली इब्राहिम की आशीष के साथ किया था। हालेलुया। तो उसके बाद मिस्र का नाम निशान खत्म हुआ। हालेलुया। तो कहने लगा कि हमारे भाई बंधुओं के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ जो भी अत्याचार, जो भी हमारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, वो तू सब जानता है, तेरे से छुपा नहीं है। हाँ जी। परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी, हाँ जी, तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया है। इसलिए अब हम कादेश नगर में हैं, हाँ जी, जो तेरी सीमा ही पर है। हाँ जी, अतः हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हाँ जी, हम किसी खेत या दाग की बारी से होकर ना चलेंगे, हाँ जी, और कुओं का पानी ना पिएंगे। हाँ जी। सड़क सड़क होकर चले जाएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाए तब तक ना दाहिने ना बाएं मुड़ेंगे। देख, सिचुएशन है, एक दोनों तरफ एक बड़ी जो है सिचुएशन खड़ी हो चुकी है। अब जो इजरायली हैं वो चाहते हैं कि हम अदोम से होकर गुजरें, क्योंकि हमारे लिए शॉर्टकट है। अगर ऊपर से जाएंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा और प्रॉब्लम ज्यादा आ जाएगी। तो उसने वहां पर अदोम के राजा के आगे एक प्रस्ताव रखा कि भाई, तू हमें जानता है, तू हमारे दुखों को, हमारी परेशानियों को जानता है, इसलिए तू हमें जाने दे जब हम तेरे गांव में से गुजरें। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर जो उन्होंने ये बात कही है, हालेलुया, जो बातें हुई हैं यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। हालेलुया। कि जब हम तेरे खेत से गुजरे, तेरे किसी मॉल के आगे से गुजरे, तेरी किसी दुकान के आगे से गुजरे, तेरे महल के आगे से गुजरे, तो वहां का पानी तक नहीं पिएंगे। तेरे खेत में अगर हम गुजरे तो वहां भी हमारा जो भी नुकसान होगा, हालेलुया, पहले तो लिखा है कि खेत से गुजरेंगे नहीं हम। यस। हालेलुया।
क्योंकि अगर हम गुजरे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी भीड़ है, हमारे पास बहुत सारे जानवर, बहुत सारे जंतु हैं, बच्चे हैं, वो अनाज को खराब कर सकते हैं, वो तुम्हारी फसल को खराब कर सकते हैं, वो तुम्हारे खेतों को खराब कर सकते हैं। इसलिए हम खेतों से नहीं गुजरेंगे। देखिए वो भलाई सोच रहा है इनकी, हालेलुया, भलाई सोच रहा है अदोम की, कि भाई तेरे लिए एक मैं ये कह सकता हूं कि जब हम तेरे गांव से गुजरे तो मैं किसी चीज का नुकसान नहीं करूंगा। अब भाई देखिए इतनी बड़ी भीड़ जो है वो एक देश से गुजरेगी, हालेलुया। मान लीजिए यहाँ कैंप से 6 लाख बंदा गुजरे, हालेलुया, तो क्या हो जाएगा पता है आपको? क्या होगा यार? बहुत सारा गंद पड़ जाएगा, लड़ाई भी हो सकती है, हालेलुया, ट्रैफिक जाम हो सकती है, तोड़ फोड़ हो सकती है, चोरी हो सकती है, हालेलुया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे भाई कैंप के साथ से 6 लाख बंदे गुजरे, हालेलुया, तो उसमें क्या क्या है? गर्भवती औरतें भी हैं, बीमारी वाली औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, उस ऐसे जानवर भी हैं। उसी जानवर को क्या पता किधर को हो जाए, कोई मारने वाले जानवर भी होते हैं ना। मान लीजिए कि उस अदोम देश के वो बीच में से गुजरे, कोई जानवर किसी के घर में घुस गया, भाई तोड़फोड़ कर दी, हालेलुया। किसी के खेत में बच्चा कोई किसी की चीज चोरी उठा ले, हालेलुया। बच्चों को क्या पता भाई, क्योंकि उस देश में भी तो सड़कें थी, उस देश में भी तो वो थी, क्या बोलते हैं उसको, मार्केट, खिलौनों की मार्केट होगी वहां पर। बड़े बड़े फ्रूट और बड़े बड़े वहां पर खाने वाली वस्तुएं, मिठाइयां और भी बहुत सारे सामान की वहां पर जरूरतें और दुकानें होंगी। लेकिन वो बड़े ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर आपको ये लगता है कि सरल बात है, हालेलुया, 6 लाख आदमी गुजरने हैं, हालेलुया, और उनके साथ जानवर भी हैं, और उनके साथ बच्चे भी हैं, उनके साथ बुजुर्ग भी हैं, और उनके साथ औरतें भी हैं, हालेलुया। अब उनमें से बहुत सारे लोग शरारती भी हैं, जो हमने देखा है, हालेलुया। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शरारती हैं, लड़ने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं। एक बंदे ने तो ईंट उठा ली थी सोने की, कौन था नाम उसका, मैं नाम भूल गया, अकान, हालेलुया। चोर भी है इनमें भाई, हालेलुया। इनमें लड़ने वाले भी हैं, मूसा के साथ लड़ने वाले। अगर थोड़ा सा चैप्टर ऊपर से पढ़ लेना, मूसा से लड़ने वाले भी लोग हैं यहाँ पर, हालेलुया। 3-4 लोग नहीं थे, क्या क्या नाम था उनका, कोरा, दतान और अभिराम और बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग थे उनके साथ, हालेलुया। तो जो भीड़ जी थी जो गुजरनी थी उन गांव से, उस शहर से, तो उसके बदले में बहुत सारा नुकसान हो सकता था अदोम के लोगों का। इसलिए तो यरीहो के लोग इनको गुजरने नहीं दे रहे थे, हालेलुया। और आप बराक को तो जानते ही हो, बराक ब्लाक जो कहता है अगर वो मेरे गांव से गुजर गए तो वो टिड्डियों के समान मेरा पूरा सफाया कर जाएंगे, हालेलुया। मैं बिलाम की उस बात कर रहा हूं, जब बिलाम की अगुवाई होती है, खुदा अगुवाई करता है कि तुझको श्राप न दे, हालेलुया। उस राजा की भी टेंशन यही थी। वो बोलते हैं कि हम लड़ेंगे नहीं, कोई भी चीज नहीं उठाएंगे, खेत से नहीं गुजरेंगे, पानी तक नहीं छुएंगे, पर फिर भी गुजरने दे। और उनको पता था ये गुजरेंगे तो हमारा टिड्डी के साथ सफाई कर जाएंगे, हालेलुया। कैसे रोक लेंगे, अरे भाई जानवर हैं, हालेलुया। यहाँ से कैंप से अगर हमारे होते नहीं है वो जो बहुत सारी उनको लेके जाते हैं, भेड़ बकरियों को, गायों को लेके जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, गाय बैल क्या करते हैं, पेशाब कर देते हैं, पोटी कर देते हैं, कितना गंद फैला देते हैं सड़क के ऊपर। चलो ठीक है पानी नहीं छुएंगे, ठीक है, पर जानवर को कैसे समझाओगे कि यहाँ पर नहीं शुशु करना, हालेलुया। बच्चों को कैसे समझाओगे यहाँ पर पोटी नहीं करनी, हालेलुया। भाई साफ सुथरा देश है वो, अदोम कोई ऐसा छोटा मोटा देश तो ना है, हालेलुया। एक बड़ी कंट्री है, एक बड़ा उनका रुतबा है, साफ सुथरा देश है, और उनमें से 6 लाख लोग और बच्चे और औरतें और भेड़ बकरी निकालने हैं भाई, तो छोटी बात तो है नहीं, हालेलुया। वो कहते हैं पानी तक नहीं छुएंगे, किसी दुकान में नहीं घुसेंगे, कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, फसल का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या वो जाने देगा या नहीं जाने देगा, पढ़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा, तू मेरे देश में से होकर मत जा,
नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। अब देखिए भैया, हालेलुया, साफ साफ मना कर दिया है, अदोम इजराइल का भाई है। हालेलुया। यहाँ पर जो सिचुएशन है देखने में आपको सिर्फ 2 लफ्जों में और 2 आयतों में नजर आएगी, पर इसके पीछे जो बातें छुपी हुई हैं, सिर्फ गुजरने की बात नहीं है ये। अदोम को पता है ये अगर मेरे गांव से गुजर गया तो हमारा पूरा गांव बिखर जाएगा। हालेलुया। तो उसने कहा अगर तू मेरे गांव में से गुजरेगा तो मैं तलवार चलाऊंगा भाई। और क्या, इजराइलियों ने इसके पास फिर कहला अब भेजा। देखिए दूसरी बार एप्लीकेशन दूसरी बार जारी है। हालेलुया। अब देखना, अब कुछ ज्यादा है इससे। हालेलुया। खुदा की आशीष के साथ आशीष रखी। हालेलुया। आपके साथ कोई आता है, मान लीजिए आपके घर में कोई आ जाता है, आपके घर में कोई सेवक आता है, आपके घर में कोई विश्वासी आता है, आपके घर में कोई परमेश्वर का जन आता है। हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि ये मेरे घर को गंदा कर देगा, ये मेरा तोड़फोड़ कर देगा, ये यहाँ से चोरी कर लेगा। अगर आपका मन, आप इस वजह से परमेश्वर के जन को अपने घर में उतारते हो कि ये खुदा का बंदा है। हालेलुया। चाहे आपका घर का सारा सामान उठा के लेके जाए, परमेश्वर फिर भी आपको बरकत देगा। हालेलुया। मेरी माँ एक कहानी सुनाती होती थी जब मैं छोटा था। वो कहती थी कि एक चोर जो है, एक चोर चोरी करने जाता था, तो वो बूढ़ा हो गया, तो उसने अपने बेटे को तैयार किया कि बेटा हम चोरी करने जा रहे हैं। उसने कहा ठीक है चोरी करने। चोर का बेटा मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगा, चोरी बनेगा। तो वो कहता है कि पापा कहाँ चोरी करने जाए। उसने कहा चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। ले गए गाँव में, और दूर गाँव में बैठ गए वो, और उसने कहा वो तुझे दूर एक दिया जल रहा है, नजर आ रहा है उस घर में, वो घर लूटना है। अच्छा, उसका बेटा बोला ठीक है पापा। उसने कहा हाँ ये घर में पिछले 10 सालों से लूटता आया, और देखो आज तक पकड़ा नहीं। उसके बेटे ने पता क्या कहा कि पापा 10 साल से आप उस घर में चोरी कर रहे हो, 10 साल से आप उस घर को लूट रहे हो, उसका सोना उठा रहे हो, उसके कपड़े उठा रहे हो, उसका खाना उठा रहे हो, लेकिन आज भी उसके घर में रोशनी है। हालेलुया। हालेलुया। और हमने उनका 10 साल से लूटा है, हमने उनका 10 साल से छीना है, और आज भी हमारे घर में अंधेरा है। हालेलुया। आपका कोई लेके जाता है, लेके जाने दो, आपकी रोशनी उतनी बढ़ जाएगी। हालेलुया। खुदा ने कहा है कि आपसे कोई कुर्ता मांगता है तो उसे पैंट भी दे दो। हालेलुया। हालेलुया। आपको कोई 10 कदम चलने के लिए बोलता है तो उसके साथ 1 किलोमीटर तक जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का लॉ कानून, क्यों? उससे आपको ब्लेसिंग मिलेगी। हालेलुया। अब यहाँ पर एक फिर से आदमी को भेजा गया कि भाई हमें देश से गुजरना है, तो मदद कर। पढ़ेंगे, हम सड़क की सड़क चलेंगे, और यदि हम और हमारे पशु तेरा पानी पिए तो उसका दाम देंगे। अब देखिए यहाँ पर रुकिए, अब कुछ यहाँ पर मूसा ने समझा कि भाई क्यों नहीं गुजरने दे रहा। हालेलुया। उसने कहा कि अगर मैं तेरे गांव से गुजरूं तो मेरे जानवर अगर तेरे गांव का पानी पी ले गलती से, हालेलुया, भाई ठीक है, मैं इंसानों को बोल सकता हूँ भाई इस गांव का पानी तक नहीं छूना, पर जानवरों को कैसे बोलूंगा? अगर मैं बोलूंगा भी तो वो तब भी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। अब मेरे बच्चे भाई ऋषि के घर में आते हैं, मैं अपने बच्चों को बोलूंगा भाई बेटा यहाँ से कुछ नहीं उठाना। हालेलुया। कुछ भी उठा के नहीं खाना, वो फिर भी उठा के खाएंगे। बच्चे हैं भाई, ना समझ है, उनको नहीं पता है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो कहते हैं कि अगर किसी हमारे बच्चे ने, किसी हमारे जानवर ने पानी भी पी लिया आपका, हालेलुया, और यीशु ने कहा है जो मुझे पानी का गिलास मेरे जन को देगा तो मैं उसको कितनी स्वर्ग में आशीष। और यहाँ वो कह रहा है मूसा कि अगर कोई गलती से आपके कुएं से पानी पी ले, आपके घर से कोई भी खाना खा ले, आपकी कोई भी चीज उठा ले, तो क्या करूंगा मैं? उसका दाम देंगे। और उसका क्या करेंगे? दाम देंगे। हालेलुया। अब आगे दूसरे आदमी के बारे में सोचिए। ये तो मूसा ने कह दिया कि भाई अगर किसी ने पानी पी लिया, किसी ने तोड़फोड़ कर दी, किसी ने चोरी कर दी, किसी ने कुछ भी उठा लिया, तो मैं दाम भरूंगा। हालेलुया।
अब अदोम के लोगों के पास क्या है? पैकेज है, समझ रहे हो? पैकेज, कैसा पैकेज? अब उनको पता है भी 6 लाख मूसा कितने के ऊपर निगाह रख सकता है भाई? हालेलुया। मान लीजिए किसी ने कुछ उठाया भी ना हो तब भी बोलते हैं भाई तेरे मेरे घर से इतने लाखों का सोना उठ गया। हालेलुया। हालेलुया। तेरे जानवरों ने यहाँ पर तोड़ फोड़ कर दी, खुद तोड़ फोड़ करके इतना कर सकता है कि नहीं कर सकता? हालेलुया। किसी के घर में चोरी होती है, 2 लाख की चोरी होती है, वो पुलिस को कितना बोलता है? 5 लाख। हालेलुया। ऐसा ही होता ना? तो ये भी कर सकते थे अदोम के लोग। हालेलुया। वे गुजरने देते हैं, कोई बात नहीं, इनके ऊपर ही जोर डाल देंगे, इनके ऊपर ही बोझ डाल देंगे और इनको ऐसा डालेंगे किसी और गांव से नहीं गुजरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अदोम के लोग बोल सकते, राजा बोल सकता था भाई सब घरों ने बोल देना है मेरे घर से सोना उठाया गया, मेरे बच्चा उठा ले गया, मेरा खेत में से ये तोड़ दिया गया, मेरा वो तोड़ दिया गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, सब बोल देना। हालेलुया। मैं सब दाम ले लूंगा। मूसा ने कहा जो भी नुकसान होगा, खेत का होगा, सड़क का होगा, गांव का होगा, जापानी का होगा, किसी वस्तु का भी नुकसान होगा तो हम भरपाई करेंगे भाई। हालेलुया। ये तो होगी एक नॉर्मल डील। हालेलुया। पहले उसने ये देखा कि ये परमेश्वर को मानने वाला मनुष्य है, अगर ये परमेश्वर की वाचा और परमेश्वर की दया को जानता तो हम पर दया करता, क्योंकि हम इब्राहिम के वंशज हैं। हालेलुया। अबे इब्राहिम के वंशज ही इब्राहिम पे दया नहीं कर रहे। हालेलुया। तो यहाँ पर एक परेशानी और आ गई है। उसने कहा ठीक है भाई निकलने दे, दाम दे देंगे। पढ़ेंगे। हमको और कुछ नहीं, केवल पाँव पाँव चलकर निकल जाने दे। हाँ जी। परंतु उसने कहा तू आने ना पाएगा, और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामना करने को निकल आया। देखिए वो कहने लगे पाँव पाँव हमें जाने दे। हालेलुया। अब पाँव पाँव समझते हो कैसे कह रहे हैं? हालेलुया। ये जो घोड़े पे हैं वो भी नीचे आके चलेंगे। हालेलुया। सब लोग पाँव पे चलेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे, जानवरों को सेंटर में रख लेंगे, इधर होगी सेना, इधर होंगे लोग। हालेलुया। कोई जानवर इधर को नहीं जाएगा ना इधर को जाएगा, बच्चों को बीच रख लेंगे। देखो मूसा प्लानिंग क्या कर रहा है। हालेलुया। वो एक ऐसी सिचुएशन बनाकर उसको बता रहा है, हालेलुया, कि भाई कोई भी नुकसान नहीं होगा, जो भी जानवर, जो भी बच्चे, जो भी शरारती लोग हैं उनको हम सेंटर में कर लेंगे और हम एक पूरी बाड़ बना लेंगे कि कोई भी शरारती बंदा, कोई भी शरारती जानवर, कोई भी ऐसी चीज जो है वो आपका नुकसान नहीं करना। पाँव पाँव चलेंगे। हालेलुया। ये नहीं कि मैं घोड़े पे बैठ जाऊं, पीछे क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। हालेलुया। पर जाने दे, पर लोगों ने मना कर दिया। उसने कहा पूरी, कहा नहीं अब तो पूरी सेना लेके तैयार हो गया भाई, नहीं जाने देंगे। हालेलुया। खड़ा हो गया द्वार पे। तो क्या हुआ उसके बाद पढ़ेंगे। इस प्रकार एदोम ने इज़राइल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया, इसलिए इज़राइली उसकी ओर से मुड़ गए। अब क्या हो गए? मुड़ गए, लड़ने के मामले में नहीं गए भाई। हालेलुया। अभी लड़ाई के योग्य नहीं है भाई, सफर लंबा है, बच्चे हैं, घोड़े गाड़ियां हैं और बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतें हैं, अभी लड़ने का मूड नहीं है। हालेलुया। तो वापस चले गए। फिर क्या हुआ जी? तब इजराइलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई। अब देखिए किसी इंसान ने अपने घर से नहीं गुजरने दिया, तो इजराइलियों ने क्या किया? वापस मुड़े और कदेश से होर नाम पहाड़ की तरफ जाने लगे। और इससे क्या हो गया फिर? और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है। हाँ जी। इस कारण वह उस देश में जाने ना पाएगा जिसे मैंने इजराइलियों को दिया है। हाँ जी। इसलिए तू हारून और उसके पुत्र एलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल। हाँ जी। और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहना, तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। हाँ जी। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए और हारून वहाँ
वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। हाँ जी। तब मूसा और एलियाजर पहाड़ पर से उतर आए, और जब इजराइलियों की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, हाँ जी। तब इजराइल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। रोते रहे। आगे पढ़िए। तब अराद का कनानी राजा, हाँ जी। जो दक्षिण देश में रहता था, हाँ जी। यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इजरायली आ रहे हैं, हाँ जी। इजराइल से लड़ा हाँ जी। और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इजराइलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मांगी, यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों का सत्यानाश कर देंगे। बिल्कुल। इजराइल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, अतः उन्होंने उनके नगरों समेत उनका भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होर्मा रखा गया। अब देखिए प्रॉब्लम फिर दूसरी तरफ आ गई। अदोम ने आने से, उसको गुजरने से मना कर दिया, लेकिन लोग जब आगे बढ़े तो एक और राज्य को पता चला कि इजराइल कौम जो है वो मेरी तरफ आ रही है, तो परमेश्वर ने इजराइल के हाथ में वो लोग कर दिए। लेकिन प्रॉब्लम अब भी वहां पर है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, रुके अभी भी अदोम के पास ही है, वो आगे नहीं बढ़ पाए। हाँ जी, पढ़ेंगे। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया हाँ जी। कि अदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाए। हाँ, ये चीज मैं आपको यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ। अब क्या किया इन्होंने, अदोम देश के बाहर बाहर से जाने लगे। प्रॉब्लम्स आई हैं। अदोम देश के लोगों ने फाटक लगाए, सेना खड़ी कर ली, और मूसा के जितनी कौम उसके साथ थी वो सब लोग वापस लौटे और होर पहाड़ की तरफ से लौटने लगे। लेकिन रास्ते में फिर प्रॉब्लम आई और वहां पर उन्होंने युद्ध किया। अदोम के लोगों के साथ युद्ध नहीं किया। अरे भैया, आपको पूरी गिनती में ये पता नहीं चलेगा कि अदोम ने मिस्र से निकले हुए इजराइलियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो परमेश्वर ने उनको हल्के में ले लिया। अदोम के बारे में परमेश्वर ने कोई स्टेप नहीं उठाया, परमेश्वर ने अदोम के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, परमेश्वर ही उनको ऊपर से लेके जाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, क्या कि अदोम के लोगों ने इजराइल के ऊपर दया नहीं की, अपने घर से गुजरने, अपने गांव से गुजरने नहीं दिया। लेकिन जब वो ऊपर से गुजरने लगे तो क्या हो गया, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। अब देखिए, लोगों का मन व्याकुल हुआ। किसके कारण हुआ, ये देखिए, किसी राजा के कारण नहीं, किसी बीमारी के कारण नहीं, पानी के कारण नहीं, रोटी के कारण नहीं, किसी और समस्या के कारण नहीं, सिर्फ मार्ग के कारण क्या हो गया, मन व्याकुल हो गया। मार्ग जो है क्यों व्याकुल हुआ, क्योंकि ऊपर से जाना पड़ा, अंदर से शॉर्टकट नहीं मिला, ऊपर से जाना पड़ा, इसलिए मन जो है वो व्याकुल हो गया। फिर क्या हुआ, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगी। हालांकि बात इनको किनके विरुद्ध करनी चाहिए थी, अदोम के लोगों के साथ। हालेलुया। आप ब्लेस्ड हो, हालेलुया, और आपकी हर चीज ब्लेस्ड है, हालेलुया। लेकिन जिससे आपको ब्लेसिंग मिल रही है, हालेलुया, अगर आप उसको ही कोसने जा रहे हो, उसके विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे हो और उसके लिए ही मन कठोर कर रहे हो, हालेलुया, तो यूहन्ना 14 में आपको एक बात मिलेगी। यहाँ पर आप वापस आएंगे, यूहन्ना 14 निकालिए। हाँ जी। तुम्हारा दिल ना घबराए। अगर मिल गया किसी को जल्दी से पढ़ दीजिए, मेरे पंजाबी में सॉरी। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम्हारा मन हालेलुया, मन व्याकुल ना। हमारा मन जो है वो व्याकुल होता है काफी वस्तुओं की वजह से, काफी परेशानियों की वजह से, काफी सिचुएशनों की वजह से। हम परेशान हो जाते हैं, खाना टाइम पे नहीं मिला, हम परेशान हो जाते हैं, टाइम पे नहीं पहुंचे, हम परेशान हो जाते हैं, जॉब नहीं मिली, हम परेशान हो जाते हैं घर में। तो काफी वजह है जिससे मन जो है वो क्या हो सकता है, व्याकुल हो सकता है। और हम हर रोज व्याकुल होते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अगर आपका मन व्याकुल हो रहा है तो परमेश्वर के साथ बात कीजिए।
परमेश्वर के साथ बात कीजिए। वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो जाए, और अगर मन व्याकुल होता है तो क्या करना है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हाँ जी। परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, और मुझ पर भी विश्वास रखो। विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ जी, और मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान घर है। यहाँ पर व्याकुल होने की एक बात बताई गई है। तो व्याकुल क्यों हुए, मन व्याकुल क्यों हुए? क्योंकि घर की प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसलिए परमेश्वर ने घर की बात की ना। हालेलुया। एक प्रॉब्लम वहां पर सिचुएशन आई थी कि उनका मन व्याकुल हो गया और कहने लगे प्रभु भीड़ बहुत ज्यादा है, ये पूरे दिन से यहाँ पर थके हुए हैं, इनके खाने का क्या इंतजाम करें। वहां पर मन व्याकुल हो। परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, कितनी रोटियां हैं? 5। कितनी मछलियां हैं? 2। हालेलुया। वहां पर घर की बात नहीं। आपका मन यहाँ पर व्याकुल होता है, जिस सिचुएशन में व्याकुल होता है परमेश्वर उसके लिए कुछ करता है। हालेलुया। अगर घर के लिए व्याकुल हो रहा है, परमेश्वर कहता है मन व्याकुल मत कर। हालेलुया। मेरे पिता के घर में बहुत सारे मकान हैं, एक नहीं है, बहुत सारे। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है 1000 हैं, हालेलुया, लाख हैं, 1 करोड़ हैं। आप इसकी गिनती नहीं कर सकते भाई, क्योंकि बहुत बोल दिया गया है। हालेलुया। और परमेश्वर का बहुत पता कितना होता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के दशमांश को भी जानता हूं जो वो देता है। हालेलुया। वो 10 गुना जो देता है उसको मैं जानता हूं कितना है। हालेलुया। तो उसका बहुत कितना होगा। हालेलुया। तो आप सोच नहीं सकते कि उसका बहुत कितना होगा। हालेलुया। परमेश्वर जो आपको नई सृष्टि देने जा रहा है, हालेलुया, आप ब्लेस हो। हालेलुया। खुदा ने आपको ब्लेस कर दिया है। हालेलुया। खुदा आपके घर में ले गया है अपनी। हालेलुया। लेकिन जो आपको नई सृष्टि देने जा रहा है परमेश्वर, हालेलुया, वो भी ब्लेस्ड है। हालेलुया। आपकी दी हुई परमेश्वर की वस्तुएं ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा दिए गए बच्चे आपके लिए ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा दी गई जॉब आपके लिए ब्लेस्ड है। परमेश्वर के द्वारा दी गई हुई हर चीज आपके लिए ब्लेस्ड है। हालेलुया। जो पृथ्वी जो आकाश वो हमें देने जा रहा है वो ब्लेस्ड है। हालेलुया। शेर किसके साथ खेलेगा? अरे लिखा हुआ है, आप यशायाह यिर्मयाह में जाके देखिए। हालेलुया। शेर बकरी के बच्चे के साथ खेलेगा और बच्चा सांप की खुड में हाथ डालेगा। हालेलुया। अरे कुछ नहीं होगा। अभी तो औरतें कॉकरोच से डर जाती हैं, सांप तक उठा लेंगे। हालेलुया। तो वो देखिए जो वो चीज देने जा रहा है आपको। हालेलुया। अभी तो हम गले के कुत्ते से डर जाते हैं। हालेलुया। अभी तो हम मच्छर से डर जाते हैं, ऑल आउट लगाते हैं। हालेलुया। तो वहां पर खुदा जो आपको देने जा रहा है, जो वस्तुएं देने जा रहा है, जो पृथ्वी देने जा रहा है, जो घर देने जा रहा है, जो आगे आपको लोग देने जा रहा है, वो सब ब्लेस्ड ही ब्लेस्ड है। हालेलुया। अदोम के लोगों ने उनको निकलने के लिए रास्ता नहीं दिया। लेकिन जब हम जब हम दूसरा राजा में जाते हैं तो उसकी 8 चैप्टर में और उसके 8 चैप्टर में और उसकी 20 आयत में अगर हम पढ़ लें तो वो कुछ खतरनाक हो रहा है। दूसरा राजा और उसकी 8 चैप्टर और उसकी 20 आयत को पढ़ते हैं। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपना एक राजा बना लिया। उस समय में अदोम ने यहूदा की दीनता छोड़कर अपना अलग राज्य बना लिया। फिर तब योराम अपने सब रथ साथ लिए हुए साइर को गया, अपने सब रथ साथ लेकर गया और रात को उठकर उन एदोमियों को जो उसे घेरे हुए थे और रथों के प्रधानों को भी मारा, और लोग अपने अपने डेरे को भाग गए। यूं एदोम यहूदा के वश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उस समय लिब्ना ने भी यहूदा की अधीनता छोड़ दी। योराम के और सब काम और जो कुछ उसने किया वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? ये सब लिखा था। हालेलुया।
अदोम जो है वो दीनता में गया यहूदा के, लेकिन जब उसने दीनता छोड़ी तो उसके बाद आक्रमण। जब आप परमेश्वर के जन को छोड़ते हैं, परमेश्वर की संगति को छोड़ते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग को छोड़ते हैं, तो नाश शुरू होता है, नाश शुरू होता है। हालेलुया। अदोमी लोगों ने परमेश्वर के जनों को बीच में नहीं जाने दिया। हालेलुया। लेकिन झगड़ा नहीं किया उन्होंने। हालेलुया। भाई तेरा देश है मुबारक, तेरे घर है मुबारक, तेरे लोग हैं, तेरा नगर है मुबारक। हालेलुया। हम ऊपर से चले जाएंगे, कोई बात नहीं। हालेलुया। उसके लिए उनको आगे सांप मिले। हालेलुया। बहुत सारे इजरायली मारे गए। हालेलुया। बहुत सारी जंगें आगे हुई। हालेलुया। अगर वो अदोम से ना गुजरते, अगर वो अदोम से गुजर जाते तो शायद ये चीजें ना होती। हालेलुया। लिखा हुआ मार्ग के कारण, किसके कारण? रास्ते के कारण, मार्ग के कारण वो कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। तो रास्ता लंबा हो गया ना। हालेलुया। लंबा हो गया ना। आज भी मसीह जगत में जो है वो रास्ता लंबा आ रहा है, पर कुड़कुड़ाना नहीं है भाई। आपके साथ आपके रास्ते को भी परमेश्वर ने ब्लेस किया हुआ है। हालेलुया। ब्लेस किया हुआ है आपके रास्ते को भी परमेश्वर ने कहा है, जिस जगह तू जाएगा, जिस रास्ते में तू जाएगा, जिस कौम में तू जाएगा, जिस नगर में तू जाएगा, तू धन्य होगा। हालेलुया। तू ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आप दुनिया के किसी भी जंगल में चले जाइए, आप दुनिया के किसी भी हालातों में चले जाइए, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। बेशक आपके दोस्त साथ ना हो, परिवार साथ ना हो, आपके साथ सेना ना हो, आपके साथ कोई औजार ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ। हालेलुया। लेकिन जब हम इस चैप्टर को आगे जाते 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 देखते हैं तो जरीहो नगर आता है। हालेलुया। और जरीहो नगर ने भी अपने फाटक, हालेलुया, अपनी दीवार के ऊपर, हालेलुया, अपनी अकल, अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड किया और इजरायलियों को, हालेलुया, इजरायली मत कहिए, परमेश्वर की दी हुई आशीष कहिए, हालेलुया, उनको अपने घर में आने के लिए मना कर दिया। हालेलुया। लेकिन उसी नगर में, हालेलुया, उसी नगर में एक कोने में, हालेलुया, उसी नगर के एक चौराहे के में, हालेलुया, एक छोटी सी कुड़ी, हालेलुया, एक छोटी सी लड़की, हालेलुया, जिसकी कोई खास इज्जत नहीं थी, हालेलुया, उसने इजरायलियों के लोगों के लिए अपने द्वार खोले। हालेलुया। उनकी रहनुमाई की, उनके ऊपर दया की, उनको छुपाया। आप जानते ही हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं राहाब की बात कर रहा हूँ। बेशक उस नगर ने उनको जाने ना दिया, बेशक उन लोगों ने उनको उसके आगे से जाने नहीं दिया, अपने गांव से निकलने नहीं दिया। हालेलुया। वो उनका गांव नहीं मांग रहे थे, वो उनके घर नहीं मांग रहे थे, वो उनके खेत, उनकी जॉब, उनके खाने की वस्तु नहीं मांग रहे थे, वो सिर्फ जाने का रास्ता मांग रहे थे। हालेलुया। लेकिन फाटक बंद कर दिए गए, दीवारें बंद कर दी, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, तलवारें लेके खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो न तलवारों के ऊपर, ना वो दीवारों के ऊपर, ना वो राजाओं से, ना बड़ी सेना से डरता है, वो तो अपने मुख से निकले हुए वचन के ऊपर खड़ा रहता है। हालेलुया। उस औरत ने जो उस गांव में एक छोटे से घर में रहती थी, उसने परमेश्वर के दासों को, हालेलुया, उसे पता था, हालेलुया, लोगों के लिए वो भेदिए थे, लोगों के लिए तो वो सिर्फ मुआयना करने वाले लोग थे। हालेलुया। शायद वो बहुत सारे मोटे हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, जहाँ नॉर्मल हो सकते हैं, सफेद दाढ़ी वाले हो सकते हैं। हालेलुया। लोगों के लिए तो बस चोर थे। हालेलुया। लेकिन उस औरत के लिए, हालेलुया, जो उस नगर में रहती थी, हालेलुया, उसके लिए वो लोग क्या थे? हालेलुया। वो आशीष का मूल थे। हालेलुया। उसने उनके अंदर अब्राहम को देखा, इब्राहिम के द्वारा आशीष देखी। हालेलुया। परमेश्वर का वाचा देखा, परमेश्वर के उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य देखी। हालेलुया। और उन 3 लोगों के साथ, हालेलुया, 3 या 4 या 5, पता नहीं कितने लोग थे, उन 3, 4, 5 लोगों के साथ ही वो ये सोच बैठी थी, हालेलुया, और विश्वास करके बैठी थी कि इन लोगों के द्वारा ही परमेश्वर इस नगर को, हालेलुया, नगर को इजरायलियों के हाथ में कर देगा। अगर कोई इंसान आपकी मदद नहीं करता, हर एक इंसान को मदद की जरूरत होती है। बड़े से बड़े राजा को, नमान कोड़ी को जरूरत थी कि कोई मदद करे कि उसका कोढ़ दूर। उस 38 साल के रोगी को जरूरत थी सहायता की कि कोई उठाकर उसे पानी तक ले जाए।
उन 4 लोगों को उन लंगड़े को जरूरत थी जो उस छत से वो नीचे यीशु के पास आया। 4 लोगों की सहायता की जरूरत थी। लेकिन अगर कोई आपकी सहायता नहीं करता तो आपने लड़ना नहीं, आपने लड़ना नहीं। आप ब्लेस किए हो और आपकी हर बात, आपका हर काम परमेश्वर ने उसमें आशीष रखी। आप और आपके साथ जो चीजें जुड़ी हुई वो सब ब्लेस्ड है। आपका कपड़ा तक ब्लेस्ड है। आपकी बातें कितनी ब्लेस्ड होंगी और आपकी दुआएं कितनी ब्लेस्ड होगी और आपका परमेश्वर कितना ब्लेस्ड होगा जो सब बातें वो करता है। हालेलुया। वो कहता है कि एक धर्मी के कारण मैं एक अधर्मी के खेत के ऊपर भी बारिश करता हूं। किसके कारण? धर्मी के कारण वो खेत के ऊपर बारिश कर देता है। इसलिए कि एक धर्मी का खेत है और धर्मी के खेत के साथ एक अधर्मी का खेत है, तो परमेश्वर उस पर भी बारिश करता है। हालेलुया। एक धर्मी के घर के साथ और एक अधर्मी के घर दोनों साथ जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर धर्मी की वजह से, हालेलुया, अधर्मी के घर के, हालेलुया, और उसके पूरे खानदान पर दया करता है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, वो एक विश्वासी की खातिर, एक मसीह की खातिर, एक अपने जन की खातिर पूरे नगर पर दया करता है। इस बात पर थोड़ा सा गौर करना चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। इस बात आपको लिए एक छोटी सी बात होगी, क्योंकि एक बंदे के द्वारा पूरा नगर कैसे ब्लेस हो सकता है। हालेलुया। एक नगर है, मान लीजिए उसमें 100 घर है, 1000 लोग रह रहे हैं, हर घर में 10 लोग रह रहे हैं, और उन 1000 लोगों में एक बंदा ब्लेस्ड है, एक बंदा विश्वासी है, एक बंदा परमेश्वर की दया पाया हुआ है, और बाकी सब चोर डाकू, बाकी सब निकम्मे हैं, बाकी सब लाचार हैं। लेकिन एक बंदे की दया से, एक बंदे के ऊपर रहम की वजह से, हालेलुया, परमेश्वर उन सब निकम्मों को, उन सब चोर डाकुओं को, उन सब, हालेलुया, कामचोरों को दया कर देगा। परमेश्वर बुद्धिमान कर देगा, सामर्थी कर देगा। हालेलुया। अब कैसे होगा ये सोचिए। विश्वासी एक बैठा हुआ है, एक 100 घर उसके आसपास है जो विश्वास नहीं करते, जिनमें चोर डाकू रह रहे हैं, कातिल रह रहे हैं, ठगी मारने रह रहे हैं, सब रह रहे हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर का जन है और उसका घर है वो। अब परमेश्वर के जन को दुकान पे सामान लेने भी जाना है कि नहीं जाना? उसको राशन की भी जरूरत है, और उसको गांव में दूध लाने की भी जरूरत है, पानी लेने की भी जरूरत है, गांव में फसल बीजने की भी जरूरत है, गांव में लोगों के साथ बात करने, स्कूल की भी जरूरत है, उसको वहां पर जो भी कोई वहां पर कोई हॉस्पिटल है उसकी भी जरूरत है कि नहीं है? सोचिए आप। तो वो सब एक मनुष्य की वजह से परमेश्वर, हालेलुया, जिस दुकान से वो सामान लेता है, राशन लेता है, हालेलुया, उसकी दुकान में वो, हालेलुया, क्या करेगा? हालेलुया, क्या करेगा? राशन भर देगा। कौन भरेगा? परमेश्वर। क्यों भरेगा? क्योंकि मेरे जन ने आके लेना है। हालेलुया। किसने भरना है? परमेश्वर भरेगा उसको पता है मेरे विश्वासी को चीनी चाहिए, पत्ती चाहिए, दूध चाहिए। हालेलुया। अगर वो नगर श्रापित भी है फिर भी परमेश्वर बारिश करेगा। क्यों करेगा? अरे भाई, मेरे एक विश्वासी का खेत है वहां पर। हालेलुया। उस नगर में एक कोई हॉस्पिटल है, अगर कोई दवाई ना हो फिर भी परमेश्वर वहां पर दवाई मुहैया करवाएगा, वहां पर डॉक्टर मुहैया करवाएगा, वहां पर सारा सामान मुहैया करवाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका एक जन है वहां पर। हालेलुया। तो आप समझते हो कि आपकी वैल्यू क्या है? हालेलुया। आप एक वो पेड़ हो जो बहुत सारे लोगों को छाया देती है। हालेलुया।
आपकी वैल्यू शायद आपको ना पता हो, आपकी वैल्यू और आपका विश्वास शायद आप उसको ना पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कहां तक चलने वाले हो और क्या चीजों की आवश्यकता है। वो कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मुझे पता है कि तुम्हें क्या चीज की आवश्यकता है। आप एक ऐसे नगर में रह रहे हो जहां पर कोई विश्वास ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पता है इसको राशन की जरूरत है, इसको कपड़े की जरूरत है, इसको पानी की जरूरत है, इसको गांव को लोगों की जरूरत है। वो आपके लिए वहां पर सरपंच, आपके लिए पंचायत मेंबर, आपके लिए चिकित्सा, आपके लिए राशन, आपके लिए पानी, आपके लिए खेत, आपके लिए दवाइयां सब मुहैया करवाएगा। कौन करवाएगा? खुदा। हालेलुया। बेशक लोग निकम्मे हैं, बेशक लोग चोर डाकू हैं, बेशक सब कुछ है, हालेलुया, लेकिन वो आपकी वजह से करवाएगा। हालेलुया। तो आपकी वैल्यू इतनी, मैं आपकी वैल्यू बताना चाहता हूँ जो साथ जुड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पूर्व और पश्चिम से लोग आएंगे और इब्राहिम के साथ बैठकर क्या करेंगे? अरे क्या वॉलीबॉल खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, लड़ेंगे, वार्तालाप करेंगे, खाना खाएंगे। हालेलुया। पूर्व से पश्चिम कितने लोग आएंगे भाई? इब्राहिम को खाना तैयार करना है भाई। हालेलुया। अरे 3 जन आए थे, भाग कर गया वो तंबू में। हालेलुया। और उसने कहा जल्दी से अपनी वाइफ को बोला जल्दी से खाना बना। हालेलुया। अरे अब इब्राहिम के साथ कितने लोग खाना खाने आ रहे हैं? हालेलुया। इब्राहिम को भी नहीं पता। हालेलुया। इसमें लिखा है बहुत सारी बड़ी जाति का पिता बनाऊंगा। हालेलुया। उसमें 1 करोड़ है, 20 करोड़ है, पता नहीं अरबों है, कितने हैं। हालेलुया। और इब्राहिम को इतने लोगों का खाना तैयार करना है। हालेलुया। और सबकी अलग अलग पसंद है। किसी को मटन पसंद है, किसी को वेज पसंद है। हालेलुया। किसी को सेवैयां पसंद है, किसी को दाल पसंद है। हालेलुया। अरे पता नहीं कितने लोग आने वाले हैं। हालेलुया। और आपकी हर एक टेस्ट की सब्जी और आपकी हर एक स्वादला खाना जो है वहां पर आपको मिलेगा आपकी इच्छा के अनुसार। वो कहता है मांगने से पहले पता है मुझे तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया। अरे आपको लस्सी पसंद है, आपको चिकन पसंद है, आपको मटन पसंद है, या आपको कोई भी चीज कोई भी खाने वाली वस्तु पसंद है, वो सब वहां पर मौजूद है। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूँ, जहाँ मैं रहूंगा मैं वहां पर बहुत सारे घर हैं। हालेलुया। घर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दीवार करके घर बनाकर दिए हुए, उनका आपका हर ड्रेस, आपकी हर जूती, आपका हर गहना, आपके हर कपड़े, आपका सब कुछ जो आपको चाहिए उस घर में अवेलेबल है। ये नहीं है कि एक घर दे दिया बस इसमें भी सामान लाकर रखो। आप सब कुछ आपके बच्चों तक और आने वाले समय तक का सारा चीजों को परमेश्वर मुहैया करा चुका है। हालेलुया। अरे वो जमीन पे क्या आया यही तो पता करने आया कि इसको क्या चाहिए। हालेलुया। यही तो पता करने आया है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो देखना चाहता है क्या क्या मांग रहे हैं। हालेलुया। कि मैं उसके घर में वो चीज प्रोवाइड कर दूं। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर बहुत कुछ प्रोवाइड करने जा रहा है और उसने कर लिया है। अब वो आएगा और आपको लेके जाएगा। हालेलुया। एक राजा ने बहुत बड़ा बोझ दिया। हालेलुया। बड़ा बोझ है भाई आपके लिए, छोटा बोझ नहीं। तो आपकी हर वस्तु के साथ, आपकी हर सोच के साथ, आपकी हर चीज के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग रखता है। इस बात को ना भूलिए कि आपकी कितनी आपकी वैल्यू है। ये परमेश्वर इस कलाम से बताता है। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें अनमोल कर दिया है, हमें कूड़े से उठाया और हमें राजाओं के साथ बैठा दिया। हम निर्बुद्धियों को बुद्धिमान कर, निर्बलों को बल दे। परमेश्वर का धन्यवाद। कोई गीत गा सकता है परमेश्वर के लिए? मुझे को